भिखारी, एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी। रमेश, एक नौजवान सिक्योरिटी गार्ड। समय, आधी रात के बाद। स्थान, ताजमहल परिसर, मुख्य स्मारक से कुछ दूरी पर। फिल्म की शुरुआत ताजमहल के एक बेहद चौड़े और स्थिर शॉट से होती है। धुंध और चांद की पीली रोशनी में स्मारक बहुत रहस्यमय और डरावना लग रहा है। माहौल में एक अजीब सी शांति है। कैमरा धीरे धीरे नीचे पैन करता है और परिसर के खाली रास्ते को दिखाता है। सिक्योरिटी गार्ड रमेश की टॉर्च की रोशनी दूर से आती हुई दिखाई देती है। उसके जूतों की आवाज गूंज रही है। वह जम्हाई लेता है, अपनी ड्यूटी से थोड़ा ऊब चुका है। रमेश अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाता है। अचानक उसकी रोशनी एक कोने में बैठे भिखारी पर पड़ती है। भिखारी पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर बैठा है। उसके कपड़े फटे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके माथे और हाथों पर धूल से कुछ अजीब से निशान या प्रतीक बने हुए हैं। रमेश को यह देखकर थोड़ी हैरानी होती है। वह अपनी वॉकी टॉकी पर कुछ कहने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वह खुद ही मामले को देखने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे भिखारी की ओर बढ़ता है। बैकग्राउंड में एक बहुत धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली धुन शुरू होती है। बढ़ता हुआ डर। कैमरा शॉट्स। 1:01। रमेश भिखारी के पास पहुंचता है। ए बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह पर्यटकों के लिए है। रात में यहाँ रुकना मना है। 1:15। भिखारी कोई जवाब नहीं देता। वह बस अपनी पथराई हुई आंखों से ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर एक बिंदु को घूर रहा है। उसके होंठ हिल रहे हैं। वह कुछ बुदबुदा रहा है, जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। 1:30। रमेश थोड़ा और करीब जाता है और उसे झकझोरने की कोशिश करता है। सुना नहीं क्या? चलो उठो यहाँ से। जैसे ही रमेश का हाथ भिखारी के कंधे को छूने वाला होता है, तापमान अचानक गिर जाता है। रमेश को एक अजीब सी ठंड महसूस होती है और वह अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगती है। 1:55। अब भिखारी की बुदबुदाहट थोड़ी साफ सुनाई देती है। वह बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा है, दरवाजा बंद कर दो। वो साया लौट आया है। दरवाजा बंद कर दो। 2:15। रमेश डर जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन लौट आया है? अचानक पास की एक मार्बल बेंच पर एक बड़ी दरार पड़ जाती है, जिससे क्रैक की तेज आवाज आती है। रमेश उछलकर पीछे हट जाता है। 2:31 से 4। दृश्य 3। आतंक का शिखर। कैमरा शॉट्स। 2:31। रमेश घबराकर अपनी वॉकी टॉकी निकालता है। हेलो, कंट्रोल रूम। यहाँ गेट नंबर 4 के पास एक। वॉकी टॉकी से सिर्फ खरखराहट की आवाज आती है। वह पूरी तरह से अकेला है। 2:50। भिखारी अचानक जोर से कांपने लगता है। वह अपनी उंगली उठाकर ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर इशारा करता है। वो रहा। वो आ गया। 3:05। रमेश अपनी कांपती हुई टॉर्च को उस दिशा में घुमाता है। एक पल के लिए उसे प्रवेश द्वार के अंधेरे में एक लंबा, इंसान से भी बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा साया दीवार पर चलता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी आंखें झपकाता है।
और साया गायब हो जाता है।